हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाएंगे और 50 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के करवाएंगे। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रहार, अब की बार बिहार पुलिस पार, है ना। कर दो 24 सितंबर को फतेह। और ऐसे में अभी आपका बहुत ही कम समय बचा है और पढ़ना आपको वही है जो आपको पेपर में देखने को मिले। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। साथियों, ये जो 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे बिल्कुल नए सिलेबस, नए पैटर्न पर आपको करवाएंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा साथियों, बिहार में सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिए 1917 में। ठीक है, देखिए 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी किया था बिहार में, यह भी आपको याद रखना है। और 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो देखिए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। साथियों, आपको बता दें कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये रूस की सहायता से स्थापित होने वाला भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 में किया गया था, भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। किस देश की सहायता से? तो रूस की सहायता से। एक चीज़ और याद रखना है, दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है? तो भारत का रूर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी घाटी परियोजना को भारत का रूर कहा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को। और एक चीज़ याद रखिए कि दामोदर नदी जो है इसको साथियों बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 324 में। देखिए संविधान का अनुच्छेद 324 जो है इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी डी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है। देखिए बी डी सावरकर, ठीक है, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो याद रखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। साथियों देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि बाघ के लिए यानी टाइगर्स के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है। तो देखिए बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार को कुल 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 9। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये क्वेश्चन तो अभी एमपी पुलिस में भी पूछा था आपका, याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। इनका नाम याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी देखिए SC, ST और OBC, इनके लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछे, या केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान पूछे, या केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे। औषधि तीनों ही लखनऊ में स्थित है, वनस्पति, बीज और औषधि। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिए 7 अप्रैल सन 1948 को। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इसीलिए 7 वर्ष को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, प्राचीन इतिहास में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में जो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसके पास था? तो लियाकत अली खां के पास। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1934 का जो मुंबई वाला अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर डी। पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, पालकुंडा का जो पर्वत है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक एक ही थे, वो कौन थे? तो वासुदेव। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 22 जनवरी सन 2015 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। देखिए, बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखिए, बंजारा एवं बकला ये किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की। याद रखिए, जनजातियों से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। साथियों, आपको बता दें, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया हूं चैनल के अंदर, सारे टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस आपको करवाए हैं। वो सब क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जाति सबसे अधिक प्रतिशत में किस राज्य में है? तो देखिए, अनुसूचित जाति वाला सबसे बड़ा राज्य है आपका पंजाब। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी SC जो है, शेड्यूल कास्ट, वो किस राज्य में है? तो पंजाब में। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और देखिए, क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्लासेस का प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया है डायरेक्ट, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। देखिए, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिए 1949 में, 1 जुलाई सन 1949 में, 49 में। ठीक है, देखिए, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी चंपारण में। याद रखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह जी। ठीक है, और अगर पूछे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित है? तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किस पर आधारित है?
तो याद रखिएगा सभी परमाणु संख्या पर यानी परमाणु क्रमांक पर। अगर आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था, तो मोजले ने, हेनरी मोजले ने, ठीक है, जिसमें 7 आवर्त हैं और कुल 18 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट होगा आर वेंकट रमणी। याद रखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं आर वेंकट रमणी जी। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो देखिए करेक्ट होगा सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था, तो बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो देखिएगा पोस्ट शब्द जो है ये साथियों गोल्फ से संबंधित है, याद रखिए गोल्फ। अगला है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो देखिए घृणित कायर किसको कहा जाता था, तो फर्रुख होशियार को। फर्रुख होशियार करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृष्णदेव राय के। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा भारत आया था। 1922 में, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख सके। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। अब देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1920 में की थी, ठीक है, जिसको क्यों वापस लिया था, चोरी चोरा कांड के बाद। तो देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, ठीक है, जिस कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। याद रखिएगा 30 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है यानी विधान परिषद है, तो राइट आंसर होगा 6 राज्यों में, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधान परिषद को समाप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, या आखिरी राज्य है ना, आखिरी राज्य कौन सा है, तो देखिए पहले 7 राज्य हुआ करते थे द्विसदनीय व्यवस्था में, यानी विधान परिषद 7 राज्यों में हुआ करता था, लेकिन तमिलनाडु ने जो है, तमिलनाडु ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, तो अभी 6 राज्य हैं। एक चीज़ याद रखिए कि ये विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग, भले इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गंगिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए गंगिया जो है ये बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एप्पल, यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नेरोजी को भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी, देखिए भारत माता सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिए पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो साथियों संभवनाथ जो है ये जैन धर्म के 3rd नंबर के यानी तीसरे तीर्थकर थे, ठीक है, संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है, यानी संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फर्मिक अम्ल ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका या वेनिगर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड नींबू और संतरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, तो देखिए मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, तो एपीकल्चर से। और एक चीज़ याद रखिएगा, मीठी क्रांति अगर आपसे पूछे, मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है, तो देखिए फलों का उत्पादन किया जाता है साथियों किसके अंतर्गत, तो पोमोकल्चर के अंतर्गत या पोमोलॉजी के अंतर्गत। देखिए हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से, पोमोकल्चर का संबंध फलों से, पीसी कल्चर का संबंध मछली से, और विटीकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो देखिए बाणसागर परियोजना जो है ये साथियों सोन नदी पर अवस्थित है। देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से, याद रखिएगा अमरकंटक पठार से ही सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में अवस्थित है। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, और ठीक है, और ये आटाकामा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अमेरिकी देश चिली में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में, अफ्रीकी देश बोत्सवाना में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सीबी देसाई जी ने, सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेंसियम एवं बेरियम। आतिशबाजी जब होता है ना, जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखों में जो लाल रंग होता है, लाल रंग, वो स्टेंसियम के कारण होता है, और पटाखों में जो हरा रंग होता है उस बेरियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो देखिए यूरिया का निर्माण यकृत में होता है साथियों, याद रखिए लीवर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रकाश की किरण इसमें से किस में गमन करती है? तो प्रकाश की जो किरण होती है वो कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता जो होती है वो 4 डेसिबल होती है साथियों, है ना, माफ करना 4 डायोप्टर, है ना। देखिए डी यानी डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर जो होता है ये सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता होती है। अगला, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आइरिस। आइरिस यानी परितारिका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो करेक्ट होगा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो देखिए राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में, और दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, मैंने बताया कितना होता है, तो 4 डेसिबल होता है, और जब इससे कम हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखिए जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इंद्रधनुष का बनना इस परिघटना पर आधारित है। देखिए इंद्रधनुष का बनना यह प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। अगला है, किस कोलाइडी या किसी कोलाइडी बिलियंस में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोध को आर से हम सूचित करते हैं, और ये बराबर क्या होता है? तो V/I, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा सौर ऊर्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, माफ करना CB रमन के, है ना, डॉक्टर CB रमन के जन्म तिथि पर 28 फरवरी को। नेक्स्ट, हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है, किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव तरंगों को संसूचित यानी डिटेक्ट किया जाता है या जा सकता है किसके द्वारा? तो किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव तरंगों को डिटेक्ट किया जा सकता है साथियों कुंड नलिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, विस्पंद यानी बिट्स परिणाम क्या है? तो देखिए बिट्स जो है इस या विस्पंद ये किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग समान आवृत्तियों की 2 तरंगों के आवृत्तियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो देखिए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी स्लाइबा का लाभ नहीं है?
तो देखिए लार का लाभ नहीं है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये गलत है। बाकी लार यह निगलने में मदद करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनकल बनाकर बोलने में मदद करती है। ये सभी लार से संबंधित सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए पोरीफोरा। ये भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में आपका पूछा था, पोरीफोरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस द्रव या किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो देखिए जब किसी द्रव के ताप में वृद्धि करते हैं तो आयतन में वृद्धि व घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो हमारी आंख में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला अंग होता है लेंस, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम क्या होते हैं? तो देखिए एंजाइम जो है ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्न में से कौन सा दर्द निवारक करता है? इनमें से कौन सा मेडिसिन है जो दर्द को दूर करता है? तो एनाल्जेसिक याद रखिएगा, एनाल्जेसिक ये एक प्रकार का मेडिसिन होता है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों? तो देखिए जैसे ही शरीर के संपर्क में स्पिरिट आता है तो शरीर में ठंड महसूस होता है, क्यों? याद रखिएगा यह अत्यंत वाष्पशील होता है, इसीलिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार भोजन की दिशा को बताते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंध से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्कॉटहोम में। और कब आयोजित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या था, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, जो कि स्कॉटहोम में 1972 में आयोजित हुआ था। एक चीज़ और याद रखिए, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए तो ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ताप पैमाने पर तापमान कभी ऋणात्मक नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए केल्विन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। आप बोलोगे सर केल्विन पर तो -273 डिग्री केल्विन हम पढ़ते हैं, बिल्कुल -273 डिग्री केल्विन इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है 0 डिग्री केल्विन है ना, 0 केल्विन याद रखिएगा। ये -273 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, माफ करना है ना, और -273 डिग्री ये क्या होता है तो 0 डिग्री केल्विन होता है ये, है ना, 0 केल्विन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरा वर्ण का संपूरक क्या होता है? तो देखिए हरा रंग का संपूरक होता है मेजेंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेंसनर प्रभाव यानी मेंसनर इफेक्ट ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए अति चालकों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गलसुआ यानी मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कहाँ पर? तो देखिए करेक्ट होगा कर्णपूर्व में, है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि में। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? तो याद रखिए ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ये क्वेश्चन सिंगल पूछा जाता है ऐसे ही, याद रखना क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, 1। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये 0.03% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? तो जब हम पायराइट अयस्क को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे? तो देखिएगा होम्योपैथी के आविष्कारक थे हेनीमैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी धूलकण। इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक एक प्रकार का हृदय रोग है और इसका इलाज जो है एस्पिरिन मेडिसिन से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है कब? तो देखिए कोई भी पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है? बिल्कुल काला और खुरदरा रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तांबा धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो याद रखिए जिसका गलनांक
कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में इनमें से किसको पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। ऑप्शन नंबर ए। वायु में हाइड्रोजन जब जलता है या जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? तो देखिए, जब वायु में हाइड्रोजन गैस जलता है तो क्या पैदा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जल। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, कौन सी अक्रिया गैस यौगिक बना सकती है? तो करेक्ट होगा साथियों, जिनॉन। सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली अक्रिया गैस है जिनॉन, इसीलिए जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, याद रखना, स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। याद रखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन, इनमें से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस और बेस्ट बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे क्लास लगा है। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हाँ, इस बार झंडा गाड़ देना है बिहार पुलिस में, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।